अफगान अबूरी क़यादत से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल इस्तांबुल में शुरू होने जा रहा है। पिछले हफ्ते दोहा में हुए इजलास में अफगान अबूरी क़यादत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करवाई थी और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने आज ब्रीफ भी किया इस बारे में। उन्होंने बताया कि जब तक मामला तय नहीं होते सरहदी गुजरगाहों को बहाल नहीं किया जा सकता। तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। दहशतगर्दों की जानिब से आज एक बार फिर अमन पर वार किया गया है। हंगू में पुलिस को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 अहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे हैं। पाक फौज की जानिब से भी टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। टारगेटेड एक्शन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज के 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और अहम मामला, सुहेल आफरीदी ने वजारत आला संभालने के बाद चारसदा में आज पहला पावर शो किया है और नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया कि कुछ भी हो जाए सूबे में वो फौजी ऑपरेशन नहीं करने देंगे। ऐसे हिकमत अमली बानी के विजन और अहकामात के मुताबिक अपनाई जाएगी। वज़ीर आला ने इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलने के लिए भी कारकुनान को तैयार रहने का कहा है। एक और भी अहम मामला है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। वफाकी हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक TLP पर इंसदादे दहशतगर्दी कानून 1997 की शिक 11B के तहत दहशतगर्द जमातों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। और ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि हुकूमत ने जिस कानून के तहत ये पाबंदी लगाई है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने कुछ ऐसा ही इक़दाम उठाया था, पाबंदी लगाई थी, लेकिन रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया और फिर हमने देखा कि सिर्फ 6 महीनों बाद हुकूमत ने पाबंदी उठाते हुए अपना फैसला वापस ले लिया था। इस बार क्या ऐसा नहीं होगा? क्यों आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी नहीं लगाई गई, जिसके बाद 15 दिन में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजना ज़रूरी होता है? इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मौजूद वफाकी वज़ीर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्बासी साहब? सर, सबसे पहले ज़रा ये जो अफगानिस्तान वाला मामला है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने देखा पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए, वहाँ पर तालिबान की जानिब से, तालिबान हुकूमत की जानिब से जो उनके वज़ीर दिफा वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी कोई बेहतरी तो आई नहीं। अभी हम देख रहे हैं, मैंने अभी तस्करा भी किया किस किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अब कल जो मुज़ाकरात का एक और दौर होने जा रहा है जिसमें बताया ये जा रहा है कि फाइनली जो मुआहिदा है वो तय पा जाएगा। आपको लगता है हालात में बेहतरी आएगी कल के बाद, या फिर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, क्या होनी चाहिए अब्बासी साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तसव्वुर जो अखवानी करते हैं ना, इस तसव्वुर को ख़त्म करते हैं। मतलब एक बात वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या जो हमारी नई जनरेशन है उसको बताने के लिए जी अफगानिस्तान को कभी किसी ने फतह नहीं किया, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान हमेशा ग़ुलाम रहा है और ग़ुलामी उन्होंने इस तरह नहीं की, आने वाले ने उनके साथ जो जुल्म किया, जबर किया, वो सारी दुनिया जानती है जी। उसके अंदर मैं मिसालें बार बार दे रहा हूँ, हर जगह दे रहा हूँ, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये सब झूठ पे मबनी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने उनका क्या बिगाड़ा था या क्या बिगाड़ा है, पहले उस पर आ जाते हैं। जब आपको रशिया ने मारा, इससे पहले जब आपको चंगेज़ खान ने मारा, तैमूर ने मारा, उज़्बेक ने मारा, ताजिक ने मारा, ईरानियन ने मारा, रंजीत सिंह ने मारा, ये सारा उन्हें आपको कुटा, तो उस वक्त तो अंग्रेज़ों ने भी और आपने उसको, उस वक्त पाकिस्तान शायद मार्ज़े वजूद में नहीं आया हुआ था, तो इस वजह से आपको सही कुट। लेकिन जब रशिया ने आपको मारना शुरू किया तो आप भाग के पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने आपको गले लगा लिया। आपने यहाँ पे जायदादें बना ली, आपने यहाँ बड़े बड़े कारोबार बना लिए हमसे, और यकीन माने हमारा इतना बड़ा दिल था पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, उनकी जंग को कि हमें मालूम ही नहीं होता था रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कौन अफगानी है और कौन पाकिस्तानी है, इस हद तक। लेकिन जुल्म की इंतहा देखें कि उन्होंने पाकिस्तानी परचम को पांव तले रोंदा, उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी। जो तीसरी नस्ल यहाँ पैदा हुई है, जब उससे कहा गया पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, तो वो पाकिस्तान के लिए गालियां देने,
गालियां देनी शुरू कर दी। बहरहाल उसके साथ साथ ये जो आज कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इनका बड़ा किरदार है। अगर आप एक 2014 के नेशनल एक्शन प्लान को देखें जी। और उस प्लान के बाद जब आप आते हैं तो आप देखेंगे कि दहशतगर्दी के वाकयात में कमी होनी शुरू हो गई। उस वक्त केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट थी जी, और मरकज में हमारी हुकूमत थी। लेकिन हुआ ये कि दोनों एक पॉलिसी को अपनाते हुए, आपको पता था उस वक्त वाकया हुआ था हमारा एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल का, और उस पर पीटीआई को जाना ही पड़ना था उस पॉलिसी के ऊपर, वरना तो उनकी जान ना छूटती जी। तो वो मजबूरन उस पॉलिसी पे गए, लेकिन गए तो वाकयात कम होते गए, शोहदा की तादाद भी बहुत कम थी। फिर 2018 आता है, 2018 से लेके फिर वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। मरकज में भी हुकूमत पीटीआई की और सूबे में भी हुकूमत पीटीआई की। उसके बाद वो वाकयात बढ़ते चले गए, शोहदा की तादाद भी ज्यादा होती चली गई। फिर ये हिकमत अपनी अपनाएगी कि वो जो वहां पे बैठे हुए हमारे बेटे हैं, भाई हैं, उनको ला के बसाया गया। 40,000 की तादाद, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी आप चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, आपको बानी पीटीआई की आपको नजर आएंगी वीडियोस, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे, हम और क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हमने उनको ला के यहाँ बसाना था, हमने बसा दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए, इस वक्त अपनी आज़ादी के लिए एक शख्स क्या क्या हिकमतें अपनी अपना रहा है जी। ये मुझे आपको पूरी पाकिस्तानी कौम को सोचना है। खुदा की कसम, हमारे तो ऊपर से चीजें गुजर गई, हमारी तो जिंदगियों के पास से, कहते हैं कान के पास से मौत गुजर गई, लेकिन हमने पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा, जिंदगी में नहीं सोचा। लेकिन अब मैं आपको जो इतनी बड़ी तमहीद बांधने के बाद जिधर लेके जाना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले ये सोचा गया कि पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर एक बगावत हम बर्पा करेंगे और बाहर से सिविलियन हमला करेंगे तो हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वो कामयाब नहीं हुई साजिश उनकी। उसके बाद ये फलाम मुल्क का सदर जो है मुंतखब होगा तो उसके बाद मुझे रिहाई मिल जाएगी। देखना फिर क्या होगा। इनके बड़े बड़े लीडर्स की जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू सुने, वो कहते थे कि जब आएगा तो ये हो जाएगा, उस पर मायूसी हो गई। तीसरी हिकमत, वो किसी और के फैन हो गए। वो तो देखे ना, फैन करने के लिए आपको एक मेहनत, हालांकि वो वहां पे इस चीज पे मेहनत कर रहे थे कि ये आ जाए, और आप लोग इस चीज पे लगे हुए थे कि ये ना आए। नहीं, हम नहीं कह रहे थे ये ना आए, हमारा उस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। वो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी जमहूरियत है, वो जाने, उनके काम जाने, हमारा क्या काम था कि हम ये सोच रहे होते। लेकिन अल्लाह ताला ने लेकिन अल्लाह ताला की याद है सर, अच्छे ट्वीट्स नहीं किए थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मरकजी लीडरशिप ने। मुझे कोई नहीं पता, मैंने तो नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया, मरीम नवाज साहबा ने नहीं किया, शायद मे भी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मेरे इल्म में नहीं है। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ये सोचा गया। उसके बाद एक और बात आई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग शुरू हो गई। इसके अंदर बानी पीटीआई की बहनें बाहर आती हैं, क्योंकि बानी पीटीआई की बहनें वो बोलती हैं जो बानी पीटीआई उनको कहता है। उसने आके पाकिस्तान के लिए बदख्वाही का मुजाहरा किया, कहा कि अब इनको मार खानी पड़ेगी, इनको एक मुंह पे पड़ेगी। नहीं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। नूरा कुश्ती, ठीक है, नूरा कुश्ती, यानी वो खुदा ना खास्ता हम पे हावी हो जाएगा तो हम जेल से बाहर आ जाएंगे। अभी रहने दे, अभी एक और बात, एक दो बात। अब फिर मुल्क के अंदर अनारकी पैदा होगी, दहशतगर्दी रूज पे होगी, तो मैं कहूंगा मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। फिर आप कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, आप पीटीआई पर आ गए। मैं चाह रही थी कि जरा पहले हम अफगानिस्तान वाले चैप्टर को क्लोज करके, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं पीटीआई पे नहीं आया। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि उनको तो ये मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। अब आप ये जहन में रखें कि इस खित्ते की जो इस वक्त क़यादत कर रहा है, लीड कर रहा है इस खित्ते को, वो पाकिस्तान है। इस वक्त देखें ना, इस खित्ते के अंदर हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ी फौजी ताकत कहता था, बहुत बड़ी जमहूरियत कहता था, खित्ते का चौधरी कहता था। बड़ी जबरदस्त बात की, मैं आपको सुनता, बड़ी जबरदस्त बात की। अब इस खित्ते के अंदर मुझे बताएं उसके साथ कौन खड़ा, पूरी दुनिया में कौन खड़ा है उसके साथ, और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? चाइना, अजरबैजान, पूरा मिडल ईस्ट, पूरा सेंट्रल एशिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन,
तमाम लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये किस चीज का नतीजा है? ये उस मेहनत का नतीजा है, उस कंटिन्यूटी का नतीजा है जो वजीर आजम पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी अपनाई है, वो पाकिस्तान के 78 साल तारीख में कभी बिल्कुल किसी ठीक। ने अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। जब मैंने सवाल का आगाज किया तो आपने आगाज में ही एक बात कही कि झूठ बोलते हैं झूठे हैं। तो सर, ये जो हमने बॉर्डर्स को नहीं खोला, सिर्फ वहां पर जो अफगानिस्तान जिन लोगों को वापस भेजना है वो जा सकते हैं और खाली गाड़ियां वापस आ सकती हैं, इसके अलावा तिजारत के लिए अभी सरहदें नहीं खोली गई हैं, तो ये क्या कल के दिन के लिए उठा रखा है कि हमें इनकी बात पे भरोसा नहीं है कि कमिटमेंट कुछ और करते हैं? अच्छा, मैं पहली बात जिनको 44 साल आपने खिलाया पिलाया बड़ा किया, अगर वो आपके नहीं हो सके तो आगे भी नहीं होंगे ना। इसीलिए हमने बंद रखी हुई है सरहदें। हमने इसलिए बंद की हैं कि वो वहां से दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करते हैं। हमने इसलिए बंद की है अपनी बाउंड्रीज कि वहां से वो दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पे ट्रेनिंग देती हैं, वहां पे सुसाइडर को भेजते हैं। पिछले 6 महीनों में 22 सुसाइडर जो हैं उनमें से 14 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ठीक है जी। फिर आप आ जाएं दोबारा कि सिर्फ सुसाइडर की हद तक नहीं, जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं या जो दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्विस होती हैं, उनकी तादाद भी यही रेशो बनती है। अगर 20 हैं तो 14-12 आपको अफगानी मिलेंगे। तो या प्रॉक्सी वॉर देखें, हिंदुस्तान को मालूम है कि हम पाकिस्तान से तो सवाल ही पैदा नहीं, हम एटॉमिक पावर हैं, बार बार कहेंगे हम एटॉमिक पावर। आप उसने BLA देखें, इंडियन चैनल्स उठाएं, खोलें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप पागल हैं, आप पाकिस्तान के साथ जाकर लड़ते हैं, आप प्रॉक्सी के ऊपर आए, अपनी प्रॉक्सी को आगे करें जिसके अंदर BLA है, नाम लेते हैं वो जितने उनके इंटेलेक्चुअल्स टीवी पे बैठे हुए हैं, BLA का नाम लेते हैं, TTP का नाम लेते हैं, अफगान तालिबान का नाम लेते हैं, और सर अब तो वहां पर ये भी बहस हो रही है कि फंडिंग बढ़ाई जाए मजीद, और उनके एक्टर्स भी इस चीज में शामिल हैं। वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। मुझे फरमाइए सर, यहाँ पे सवाल भी ले लीजिए कि ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए बॉर्डर्स को हमने बंद किया हुआ, ये कब तक बंद रहेगा? देखिए, जब तक कोई चीज़ें वाजे नहीं हो जाती, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला मरहला था उसमें चीज़ें अभी तय नहीं हुई। ठीक है ना जी। और अगर हुई होंगी तो सीज फायर की हद तक हुई होंगी कि बाकी जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हम एड्रेस कर लेंगे। तुर्की हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ये सारी कंट्रीज ब्रादर मुल्क हैं और इनके साथ बैठ के इनका कहना माना, इनसे बात करना, ये हमारे पे वाजिब है। और हम समझते हैं कि हम बैठ के बात कर सकते हैं और सालिस हैं वो, और हो सकता है कल परसों कोई मसाइल हल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता, अपना चोरी से बाज नहीं आ सकता। और अब्बासी साहब, जो मसला है ना वो ये है कि मसला हल होगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान का एक वन पॉइंट एजेंडा है ना कि आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने ना दें। इन मुज़ाकरात में उनकी तरफ से तो कोई शराइत नहीं है ना। मुज़ाकरात मेरे कहने पे तो नहीं हो रहे ना, मुज़ाकरात तो अफगानिस्तान के कहने पे हो रहे हैं। ठीक है जी। तो हम उनको क्या कह रहे हैं? हमारी शराइत है, हमारी कोई शर्त नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अफगानी दहशतगर्दी में मुलव्विस है, जो अफगान पाकिस्तान को गालियां निकालता है, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ये तयशुदा बात है, दीवार है। बिल्कुल, इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। और कोई अफगानी इधर नहीं रहेगा, कोई उसका कारोबार इधर नहीं रहेगा। हाँ, जिसने आना है या इलीगल, जिसने वीजा लेके आना है, हम कहीं इलीगल 2 दिन रहे तो 10 साल का बैन है, 10 साल का बैन है। ठीक है ना जी। और लेकिन उनको ये समझना चाहिए हुकूमत अफगानिस्तान को कि आपके दिल का ऑपरेशन जो है ना, वो रावलपिंडी में, पेशावर में और कराची में होता है। ठीक है, तो अब अगर करवाना है तो फिर वीजा लेकर आए, फिर वीजा लेके आए, प्रॉपर वीजा लेके आए। बिल्कुल ठीक। आपकी बंदरगाह, हमारी बंदरगाह से चीजें जाएंगी तो आपको खाना मिलेगा,